शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। तत्व चर्चा के माध्यम से मन को कैसा संयत बनाया जा सकता है, इसको गंभीरता से हमें समझना होगा। गंभीरता से इसलिए समझना होगा कि लगता है कि हमारा मन लग रहा है, किंतु वास्तव में मन कहीं अन्यत्र ही लग जाता है। जहाँ हम लगाना चाहते हैं वहाँ पर बहुत अल्प समय के लिए लग पाता है और पुनः वह अन्यत्र चला जाता है। नहीं चाहते हुए भी एक मन की प्रणाली है, उसको रोक पाना बहुत कठिन सिद्ध होता है, किंतु असंभव नहीं है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। एक प्रसंग हमें याद आ रहा है, काफ़ी समय हो चुका है उसके लिए, किंतु वह विषय स्मृति पटल पर अभी भी वह विषय आया हुआ है। नेमावर का वह प्रसंग है। सन 96 में गुरुदेव गुजरात की यात्रा करते हुए नेमावर संघ सहित वहाँ पर आना हुआ और ग्रीष्म काल में लगभग 29 आर्यिकाओं की दीक्षा हुई है और उसके उपरांत एक दिन मध्याह्न में उन नवदीक्षित आर्यिकाओं के लिए आगम के आधार से कुछ विषय दे रहे थे। स्थान संकीर्ण था, इसलिए उसी परिसर में श्रमण संघ भी रुका हुआ था और वह विषय मुझे भी सुनने को प्राप्त हुआ। उन्होंने ये कहा है कि पुरुषार्थ करने से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, और उन्होंने ये कहा कि कुछ ही अपवाद है, किंतु लगभग श्रवण की जो चर्या है वह भगवत तुल्य है, ऐसा उन्होंने कहा था। उनका चिंतन देख लो। हालांकि वह श्रवण प्रतिदिन आहार की चर्या के लिए निकलता है, विहार आदि भी कर लेते हैं वह श्रवण लोग, स्वाध्याय आदि भी कर लेते हैं, देव दर्शन भी कर लेते हैं, स्तुति आदि भी कर लेते हैं। जितने भी श्रवण चर्या के अनुरूप जो आवश्यक आगम में उल्लेखित हैं, उन सब का अनुपालन वो करते हैं। और यहाँ तक कहा था कि भगवान का स्वरूप
और श्रवण के स्वरूप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वो उस ओर ले जाना चाहते हैं कि अनावश्यक जो प्रवृत्ति है उनको रोकने का पुरुषार्थ किया जाता है और करना चाहिए। उसके बिना उसका विकास संभव नहीं है। और कुंद स्वामी ने भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है, शायद वह प्रवचन सार की कारिका है, गाता है कि उसमें से एक चरण मुझे स्मरण में आ रहा है। यदि इच्छति दुख परिमोखम, यदि इच्छति दुख परिमोखम परिवज्जतु सामन्नम। यदि ये शर्त है, यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो सामान्य पद को अंगीकार करो, ऐसा उनका संकेत है। और इसमें बहुत गहरा अर्थ है। इसमें उन्होंने श्रवण पद को अंगीकार करो ऐसा नहीं कहा, फिर क्या कहा? सामान्यम कहा। श्रवण अलग और सामान्य अलग। श्रवणता का जो भाव है उसका नाम सामान्य कहलाता है। जैसे मनुष्य तो है किंतु मानवता नहीं है, तो वह मनुष्य हो करके भी वह पशुतुल्य माना जाता है। उसी प्रकार दिगंबरत्व को अंगीकार कर लिया, यह श्रवण पद माना जाता है, किंतु श्रवण के योग्य जो चर्या है, श्रवण के योग्य जो भावों की परिणति है, वह यदि विद्यमान है तो उसका नाम सामान्य पद माना जाता है। और उनका ये कहना, ये शर्त है, यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो सामान्य पद को अंगीकार करो, ऐसा कहा। इसी को एकमात्र प्रसंग बना करके शायद मैं समझता हूँ कि गुरुदेव ने संबोधन दिया है आरिका संघ के लिए भी, और उसमें प्रसंग इसको रखा कि श्रवण कुछ ही उनकी क्रियाएं भगवान से भिन्न हो सकती हैं, होती हैं, किंतु वस्तुतः जिस समय वह श्रवण ध्यान में लीन होता है उस समय भगवान से हट करके उनकी कोई परिणति नहीं होती है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता उस सामान्य पद में है। बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है और उस पद का महत्व, उस पद का गौरव हमें रखना चाहिए। दिगंबरत्व आना अलग वस्तु, किंतु बाहरी परिग्रहों का विमोचन करने के उपरांत भी यदि भीतर परिग्रह बने रहते हैं तो वह सामान्य पद से वह स्खलित होता है, ऐसा कहा। तो महाराज, आप तो प्रतिदिन मंच पर श्रवण की बात करते हैं, हमारी भी तो कुछ बात किया करो। हाँ, आपकी बात भी करने के लिए बैठा हूँ, भूमिका हमने बना ली है। आपके अंदर वह श्रवण पद नहीं आ पाया, कोई बाधा नहीं, ज़्यादा हमें गम नहीं है, दुख नहीं है, किंतु श्रावक दशा में भी बहुत कुछ पुरुषार्थ किया जा सकता है और वह श्रवण के पास पहुंच सकता है। अभी चर्चा चल रही थी प्रतिभा मंडल की बहनों के बीच में कि महाराज हम अपना कर्तव्य करते हैं तो उस समय उसमें लीनता आती है, दक्षता रहती है और एकाग्र मना हो करके उस कर्तव्य को हम पूर्ण करते हैं। उसके बाद हम कुछ अपने लिए भी सोचते हैं, इसलिए मन एकाग्र नहीं होता महाराज, ऐसा कुछ विषय उन्होंने रखा है। क्यों नहीं हो सकता? यथा योग्य होता है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए।
स्वयं के लिए रोना ये आर्ध्यान है और दूसरे के लिए आंसू बहाना यह धर्म ध्यान है, ऐसा गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। शायद आपके सामने भी कहा होगा, हमारे सामने तो कई बार उन्होंने कहा है कि दूसरे के लिए आंसू बहाया करो, उसके माध्यम से धर्म ध्यान होता है। दूसरे के दुख को दूर करने का जो निरंतर प्रयासरत होता है जो व्यक्ति, वह निरंतर धर्म ध्यान कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। और जो स्वार्थ को लेकर के स्वयं के लिए रोता है तो वह आर्ध्यान करता है। तो हमें आर्ध्यान नहीं करना। आपके पास श्रमण पद नहीं है, मैं मानता हूँ, किंतु समाज के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में यदि मान लो आप यथा योग्य योगदान देते हैं तो यह धर्म ध्यान कमजोर नहीं है, ऐसा उनका कहना है। हाँ, ये कमजोर नहीं है, बहुत इसमें व्यापकता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला मात्र श्रवण ही होता है, ऐसा नहीं है। असंयम की भूमिका में यदि सम्यक दर्शन है तो षोडश कर्ण भावना की उपस्थिति में वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है, करता है। तीर्थंकर अथवा केवली श्रुत केवली के सन्निधान में, पाद मूल में करता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति करे अनिवार्य नहीं है। परीक्षा में बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति पास तो हो सकता है, किंतु मेरिट लिस्ट में नहीं आता। उसके लिए बहुत ही पहुंचा हुआ छात्र अथवा छात्राएं, बहुत शार्प माइंड होता है और निरंतर लगनशीलता के साथ अपने मन को केंद्रित करते हुए उसने अध्ययन यदि किया है, सारा का सारा समय उस अध्ययन में लगाया है, तो निश्चित रूप से उसमें पूर्णतः सफलता उन्हें प्राप्त होती है। उसी प्रकार आप अपने आप को कमजोर मत समझो। महाराज हम तो श्रावक ठहरे, हाँ ठीक है, रहो श्रावक, लेकिन श्रावक के योग्य यदि कार्य कर रहे हैं, वही श्रावकत्व श्रवणता के लिए कारण बन सकता है। हाँ, भावों की मुख्यता है यहाँ पर, और आप लोग बोलते भी हैं भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ और आना जाना मिट जाए मेरा, और ये बंद काटने आया हूँ। बंद काटने के लिए आप निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं और आपके भावों में निरंतर उज्ज्वलता आ रही है, तो निश्चित रूप से वही श्रावक परंपरा से वह मुक्ति का भाजन बनता है, ऐसा कुंद कुंद का कहना है। एक चर्या वह होती है, एक शुभोपयोग आत्मक चर्या होती है और एक शुद्धोपयोग आत्मक चर्या होती है, जो कि श्रवण की भूमिका में ही संभव है। और श्रवण की भूमिका में भी वह शुद्धोपयोग रूप चर्या बहुत विरल साधकों के लिए ही संभव है, प्रत्येक श्रवण के लिए भी वह संभव नहीं है। इसके उपरांत भी कुंद कुंद का कहना है, जब तक शुद्धोपयोग की उपलब्धि न हो तब तक शुद्धोपयोगी के पास रह करके शुभोपयोग के योग्य चर्या का पालन भी करता है, तो भी वह परंपरा से निर्वाण का पात्र बनता है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। इसलिए आप श्रावक हो, यदि निर्दोष श्रावकत्व आपके अंदर आया है तो निश्चित रूप से दिगंबर पद को प्राप्त करने के लिए वह
अपने आप में कारण सिद्ध होता है। कोई डायरेक्ट श्रवण पद को प्राप्त करता है, कोई एक एक सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं आप लोग। उसी प्रकार हमारी स्थिति भी थी। संघ में प्रवेश हुआ और वस्त्र परिवर्तन हो गया और ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करके गुरुदेव के चरणों में रहा और 6-7 महीने के उपरांत बिना मांगे गुरुदेव ने मिठाई दे दी। मिठाई दे दी मतलब उनके पास मिठाई का अर्थ क्या? प्रमोशन। सप्तम प्रतिमा को अंगीकार किया था, उसके बाद सीधा क्षुल्लक उन्होंने दीक्षा दे दी। उसके बाद 2-3 साल उन्होंने साधना को देखी। उसके बाद धीरे से उन्होंने कहा कि दुपट्टा छोड़ो, तो छोड़ दिया, अलग पद आ गया। उसके बाद 2 साल के पश्चात उन्होंने बुला करके श्रवण पद को उन्होंने दे दिया। मांगने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, न विकल्प रहा। इसलिए विकल्प नहीं रहा क्योंकि जब संघ में प्रवेश दे दिया है और भेजने का कोई सवाल तो है नहीं। धीरे धीरे यदि मान लो साधना में यदि उतरते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से अंक तो वो ही देंगे, और कौन देगा। तो इस प्रकार क्रमशः विकास हुआ है। इसी प्रकार आप लोगों का भी क्रमशः विकास हो सकता है। डायरेक्ट नहीं भी हो तो हमें कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने परिणामों को निरंतर निर्मल बनाने का ही एकमात्र पुरुषार्थ प्रयास किया जा सकता और करना चाहिए। और आप लोगों के लिए परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए जो साधन गुरुदेव ने दिया है, उसके सामने और कोई भी साधन उस श्रावकत्व के अपेक्षा से कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए एक कर्तव्य का पालन दायित्व का वहन करते हुए भी धर्म ध्यान करना ये बहुत कठिन होता है और आप लोग कर रहे हैं। इसको देख करके हमें प्रसन्नता है, क्योंकि आप कहते हैं महाराज आप हमेशा श्रवण को ही मुख्यता दे करके आप देशना देते हैं, तो हमारे लिए भी तो कुछ मिल जाए। तो आपके लिए भी धीरे धीरे हम थोड़ा मिक्सिंग जिसको बोलते हैं, कभी श्रवण को प्रसंग बना करके, कभी श्रावक को भी प्रसंग बना करके देते हैं। आज बना रहा हूँ मैं, हैं? आप सोचो, विदेह क्षेत्र का वह प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा है। यह प्रथमान योग का विषय है और शायद मुझे स्मरण में है कि वहाँ का एक चक्रवर्ती, जिसका नाम शायद पद्म चक्रवर्ती या महापद्म जो भी होगा, और वह चक्रवर्ती है और काफ़ी दिन से प्रतीक्षा में था कि कम से कम एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो। समय पाकर के पुत्र रत्न का लाभ उन्हें हुआ। लाभ हुआ तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना है नहीं। कुछ ही समय बाद वो जो पुत्र हुआ था, धीरे धीरे शारीरिक दृष्टि से उसका विकास होने लगा और साथ साथ बुद्धि का भी विकास होने लगा। और शारीरिक और बुद्धि का विकास होते होते उसके अंदर
भाव कुछ अलग ही आ रहे हैं। लेकिन चक्रवर्ती ने सोचा ये युवा अवस्था में हुआ है, उसका नाम क्या है आपको ज्ञात है? शिव कुमार है। अब वह शिव सागर बनेगा। शिव कुमार नाम रखा गया है और उसका विकास चालू है और ज्ञान के क्षेत्र में भी निरंतर उसका विकास हो रहा है। और सोचो विचार करो, नो कर्म की बात करते हैं, नो कर्म का प्रभाव कितना पड़ता है उसी को सामने रख रहा हूँ। चक्रवर्ती का पुत्र है और चक्रवर्ती के वैभव के बीच में बैठा हुआ है, लेकिन उसको वैभव रुच नहीं रहा है। आपके पास क्या वैभव है? कुछ है? लेकिन रुच रहा है क्या? नहीं। महाराज अच्छे ढंग से रुचता है वो है। रुचेगा क्योंकि नौकर्म है, वैभव है, विषय है। विषय संसारी प्राणी को यदि नहीं रुचे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में वैराग्य का वह प्रसंग आने वाला है। तो इस प्रकार एक दिन वह बैठा बैठा विचार कर रहा है, अब क्या करूं? वैभव तो पुण्य के उदय में मिला है, मैंने कोई पुरुषार्थ तो किया नहीं, किंतु चक्रवर्ती के घर में मैं उत्पन्न हुआ हूँ और चक्रवर्ती का पुत्र होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। और चक्रवर्ती का जो पुत्र होता है उसका जो पूर्व भव है उसमें निश्चित रूप से उसने सात से पुण्य का अर्जन निश्चित रूप से किया है। बिना सात से पुण्य के संचय के इस प्रकार के चक्रवर्ती आदि के घर में उत्पन्न होना संभव नहीं है। इसके उपरांत भी उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा मेरा, अब वैभव के बीच में आया हूँ और इस चपेट में मैं आ जाऊँगा तो मेरा क्या होगा, वो बार बार चिंतित हुआ है। सोचो विचार करो। और ऐसा एक तीव्र पुण्य का उदय आ गया उसके जीवन में। क्या आ गया महाराज? इस चक्रवर्ती पद से भी कोई और अच्छा कोई पुण्य हो सकता है क्या? बहुत सात से पुण्य का उदय आया और एक रिद्धिधरी मुनि महाराज का दर्शन कर लिया उसने। और दर्शन करते ही जाति स्मरण हुआ, अतीत का इतिहास सामने आ गया, पूरा रिकॉर्ड। उन्होंने सोचा अब इस वैभव के लिए दूरतः नमोस्तु। नमोस्तु का अर्थ क्या? नमोस्तु नहीं कर रहा है, हाँ, अब कोई आवश्यकता नहीं मुझे। संचित जो पुण्य है उसका मुझे सदुपयोग करना है। इसके उपरांत भी जल्दी वह कुछ नहीं कर पा रहा है। बार बार वह चिंतन कर रहा है, मुझे निकलना तो है, ये तय कर लिया उसने, मुझे छोड़ना है जबलपुर को। जबलपुर नहीं, वो चक्रवर्ती के बीच में बैठा बैठा सोच रहा है, इस परिसर से मुझे बाहर निकलना है। उसी सुराख में है वो, लेकिन वह समय नहीं आ पा रहा है। और इधर धीरे धीरे चक्रवर्ती के मन में भाव आ गया कि पुत्र बड़ा हुआ है, विवाह के योग्य हुआ है, इसलिए इसका विवाह किया जाए। लेकिन पुत्र उदास बैठा है, बार बार उसके मन में आ रहा है कि इस चपेट में मुझे नहीं आना है, लेकिन करें क्या? समस्या खड़ी हो गई। अब पिताजी मानेंगे थोड़ी,
उनके सामने रखूं तो शायद ही मेरी बात को वह मंजूरी दें। उसने सोचा कि अभी डायरेक्ट पिताजी से बात करने में कोई सार नहीं है, मित्र को भेज देता हूँ। और मित्र था उसका, और उसको भेज दिया समझा करके कि देखो, शिव कुमार के मन में अब संसार से संबंध रखना उसका मन नहीं चाह रहा है, इसलिए उसको वैराग्य हुआ है। जल्दी से जल्दी इस हवेली को छोड़ करके वह बाहर जाने का मन बना लिया है। इस प्रकार तुम जा करके पिताजी को समझा दो या उनके सामने उनके कान में इस बात को रखो। तो गया पित्र, जा करके मित्र गया है और बोल रहा है कि आपका बेटा इतना वैभव मिलते हुए भी वह उदास मना बेटा है और वैराग्य उसके अंदर जागृत हुआ है, वह मुनि बनना चाहता है। इस प्रकार बात को रखने से चक्रवर्ती ने सोचा हो गया होगा भाव, पहला बुला दो मेरे सामने, हम समझा देंगे। और पुत्र को पास में बुला लिया। बुलाने के उपरांत पिताजी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बेटा तुम्हें तो वैराग्य हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, और तुम अपना कल्याण करने के लिए चले जा रहे हैं और तुम्हारे द्वारा विश्व का भी कल्याण हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या, मेरी ओर भी तो दृष्टि रखो। पूरे संसार के कल्याण के बारे में तुम सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर दया आ गई है विश्व कल्याण के लिए, मेरे प्रति भी तो कुछ दया करो। तुम जो साधना करना चाहते हो कर लो, किंतु इस परिसर को छोड़ करके बाहर नहीं जाना है आपको। यदि तुम बाहर जाओगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा और मेरे दुख को तुम दूर नहीं कर पाओगे, तुम विश्व के दुख को कैसे दूर कर पाओगे। इस प्रकार के कुछ बातें उन्होंने कर दी। तो अब शिव कुमार सोच रहा है बहुत बड़ी समस्या आ गई में, और वैराग्य जो था वह कम नहीं हुआ, लेकिन मन में ऊहापोह चल रहा है। यदि पिताजी की बात को मैं बिल्कुल उनके बात को स्वीकार नहीं करूं तो बहुत दुखी हो जाएंगे, और मुझे तो वैराग्य तो हुआ है, उस वैराग्य को कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए कुछ समय के लिए उनकी बात को भी मैं स्वीकार कर लूं तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मन में भाव आ रहा है। लेकिन गाड़ी रिवर्स नहीं हो रही, ध्यान रखो, वैराग्य मजबूत है। और पिताजी ने कहा तुम्हारी शादी करनी है और तुम्हें करना होगा, फिर बाद में जो कुछ भी करना है वो कर लेना, ठीक है, कर दो। और उस चक्रवर्ती ने 500 सुंदर जो कन्याएं हैं, जो अप्सरा के समान वो लग रही हैं, उन 500 कन्याओं के साथ उस शिव कुमार का संबंध कर दिया। अब संबंध तो हो गया, अब क्या होगा, हो गया संबंध। अब नो कर्म के चपेट में आ गए, आप कह सकते हैं। नहीं आया, वो शिव कुमार है, वो शिव सागर बनना है उसको। 500 कन्याओं के बीच में रहते हुए भी उसने संकल्प कर दिया है कि पिताजी तुम्हारी आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूँ, इस परिसर से मैं बाहर जा नहीं रहा हूँ,
मैं घर छोड़ करके, हवेली छोड़ करके मैं अन्यत्र जाना तो चाहता था, अभी भी चाह है मेरी, किंतु आपकी ओर मेरी दृष्टि है, इसलिए आपकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। किंतु शर्त यह है, क्योंकि आपने ही कहा था कि वैराग्य तुम्हें हुआ है तो आप वन में जाओ अथवा भवन में रहो, तुम्हें क्या अंतर आने वाला है। ठीक है, मैं रहूँगा। और उसने पिताजी को कहा कि पिताजी, आपकी इस हवेली के बाहर जो एक क्या है, उद्यान है, वहाँ पर रह करके मैं साधना करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बेटा, कर ले। सोचो 500 कन्याएं हैं और उसने संकल्प ले लिया। वो कौन संकल्प को तोड़ने वाला है, हम पूछना चाहते हैं। उसने अनुव्रत अंगीकार कर लिया और उस उद्यान में बैठ करके वह साधना कर रहा है। श्रावक की भूमिका में साधना की बात करने जा रहा हूं मैं। श्रवण की भूमिका में अभी वो आया नहीं। वैराग तो भरपूर है और श्रवण पद को अंगीकार वह करेगा, किंतु अभी करने की स्थिति में नहीं है। किंतु वह सोच रहा है, पिताजी मैं बगीचे में जा कर के साधना करना चाहता हूँ। हाँ कर ले बेटा, इसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि तुम्हें बाहर नहीं जाना है, इसी परिसर में। ठीक है, एक उपवास एक आहार, 2 उपवास 1 आहार, इस प्रकार एक पक्ष का उपवास फिर आहार, फिर 1 मास का उपवास फिर 1 आहार। इस प्रकार वह निरंतर साधना को बढ़ाता 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 64,000 वर्ष तक उसने साधना की है, ऐसा उल्लेख मिलता है। सोचो, विचार करो, अनुव्रत के साथ हैं, फिर भी वह उसका व्रत अणु है, लेकिन वह महाव्रत के पास पहुंचा हुआ साधक माना जाता है। 64,000 वर्ष तक उसने किया और लास्ट में उसने महाव्रत को भी अंगीकार करके आत्मकल्याण किया है। आगे जा कर के शायद वह मुक्त भी होगा या हुआ है, ऐसा कुछ है। हाँ, जम्बू स्वामी, वो तो मुक्त तो हो नहीं है, इसको बोलते हैं। सोचो, विचार करो, नाम शिव कुमार था, ठीक है, तो आप क्या नहीं कर सकते। महाराज नो कर्म है, हम कैसे रहेंगे। नो कर्म के बीच में ही रहा है वो। 500 कन्याओं का वह स्वामी हो करके भी उसके प्रति स्वामित्व का अभाव हो चुका है। इसको बोलते हैं संयम के प्रति निष्ठा। कल बात कही थी, दया के बाद दम की बात आती है। दम काफी है उसके अंदर और उसने दमन कर लिया है। 5 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता बिना दिगंबरत्व के उसके अंदर आ रही है और लास्ट में जाकर के वह दिगंबरी दीक्षा ले लेता है। इसको बोलते हैं संयम के प्रति एक अटूट निष्ठा बोलते हैं। समर्पण भाव संयम के प्रति हो। राग के अभाव करने के लिए निरंतर उसकी उत्कंठा रही थी, इसलिए एक क्षण के लिए भी उसका मन परिवर्तित नहीं हुआ। वैभव मिलने के उपरांत भी मुझे नहीं चाहिए, मिलने के बाद भी मुझे नहीं चाहिए। फिर वह क्या निदान कर सकता है क्या मुझे अगले भव में ये वैभव मिले?
जो मिला है उसका उपभोग करने का उसका मन नहीं हो रहा है, तो वह क्या भविष्य में विषयों को चाहेगा क्या? नहीं चाह सकता। इसलिए आपके पास मन है, मन को आपको ही समझाना है, मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि मन आपका और मैं समझाऊं ऐसा संभव नहीं है। उपदेश के माध्यम से, तत्व चर्चा आदि के माध्यम से एकमात्र समझाने का जो पुरुषार्थ किया जाता है, एक प्रकार से वह औपचारिक पुरुषार्थ माना जाता है। उपचार इसलिए क्योंकि वह पृथक है, वह बहिरंग साधन माना जाता है। धर्म श्रवण यह अंतरंग साधन नहीं है। अंतरंग साधन तो भीतर का जो वैराग्य का जो भाव है वो मरता है, उसके माध्यम से ही वह संयम की ओर अग्रसर होता है। उपदेश तो सभी सुन रहे हैं, किंतु एकाध के मन में ही वह वैराग्य भाव आ जाता है। ऐसा क्यों? उपादान अपना अपना अस्तित्व, भिन्न अस्तित्व रखता है। इसलिए आप निरंतर जो है ना धर्म श्रवण कर रहे हैं, कभी श्रवण का प्रसंग रखता हूँ, कभी श्रावक का भी रखता हूँ। तो वह शिव कुमार का प्रसंग जो ही मैंने पढ़ा कि कमाल कर दी उसने। कहने के लिए वह श्रावक, कहने के लिए वह अनुवृत्ति और वैभव के प्रति कोई भी रुझान नहीं है। इसको बोलते हैं संसार शरीर भोग निर्विन्ना। संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति का भाव सामने उदाहरण है। ये नहीं मिलने के उपरांत अलग परिणति बनती है, मिलने के उपरांत भी मुझे नहीं चाहिए, यह जो भाव है यही भाव उन्नति के लिए कारण माना जाता है। इसलिए पंचेंद्र के विषय हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। जब छोड़ने योग्य हैं तो उसके प्रति आकर्षण क्यों? जब आप स्वयं कह रहे हैं यह राग आग, जब आग ही है तो उस आग में अपनी उंगली को क्यों दे रहे हैं? अपने हाथ को क्यों उस अग्नि में डालना चाहते हैं? फिर वो कौन सा आग है? वो राग। राग को आग की उपमा दी है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो करंट है उसको टच करेंगे शॉक लगेगा, किंतु ये जो विषय रूपी करंट सामने भी उपस्थित नहीं किंतु मन में भी स्मरण आ गया तो वो शॉक लगता है। दूर व्यक्ति बैठे हैं, हमारा कोई भी उसके साथ स्पर्श नहीं, किंतु स्पर्श करने का भाव जागृत हुआ तो वह शौक है, वही करंट है। इसलिए श्रवण लोग देखते हुए भी नहीं देखते। एक तो यह है कि निरंतर वो पुरुषार्थ करते हैं, देखना पसंद नहीं करते हैं, किंतु देखने में आ भी जाए तो उसके प्रति ये स्वरूप की ओर उसकी दृष्टि जाती है। आखिर एक परिणति है, एक पर्याय है, इससे आकर्षण विकर्षण का क्या सवाल है? क्योंकि यह अनित्य है, शाश्वत नहीं है। देव पर्याय को आचार्यों ने देवों के लिए क्या कहा? अमर कहा। वो अमर का अर्थ वो कभी मरण को प्राप्त नहीं होते हैं क्या महाराज? मरण को प्राप्त होते हुए भी अमर इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच गति में जो आयु प्राप्त होती है वह बहुत अल्प आयु मिल जाती है उनकी अपेक्षा से, और वहाँ पर सागरोपम आयु उनको मिलती है, इसलिए ऐसा लगता है कि उनका अवसान नहीं होता हो। किंतु धीरे 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 एक एक समय निकलते निकलते वह 33 सागर भी पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में यह जब अनित्य है तो अनित्य के प्रति आकर्षण क्यों है? जो इष्ट है उसके प्रति आकर्षण नहीं। इष्ट कौन है महाराज? पंच परमेष्टि इष्ट है।
और विषय अनिष्ट हैं। इसके उपरांत भी विषय ही रुचते हैं। क्यों ऐसा? ये मोह का परिणाम है। मोह के कारण ही इस प्रकार उसकी परिणति बन रही है। इसलिए जो अहित के लिए कारण है, पतन के लिए कारण है, उससे ऊपर उठना ही श्रेयस्कर है। जितने परसेंटेज में अनुपात से आप राग को कम कर लो, किंतु आज नहीं कल आपको राग कम ही करना है। और विषयान राग को कम करने के लिए कहा जा रहा है, न कि धर्मान राग को कम करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि धर्मान राग वह वस्तुतः परंपरा से वह मुक्ति के लिए कारण बताया है, साक्षात वह मुक्ति के लिए कारण नहीं, किंतु साक्षात वह स्वर्ग आदि के लिए कारण बताया है। इसलिए जो शुभोपयोग है, धर्मानुराग है, वह निरंतर आपका बढ़ता रहे। और निरंतर धर्मानुराग बढ़ेगा तो विषयानुराग निश्चित रूप से घटता चला जाएगा। क्योंकि विषयानुराग यदि नहीं घटेगा तो वह पुण्यार्जक कैसे बन सकता, मुझे बताओ आप। हैं? प्रतिदिन 36 का आंकड़ा पूर्णांक है, वो है 36 मूल गुण होते हैं। देखो उधर गुरुदेव की ओर, तो वही धीरे से मैं बोलता हूँ, देखो क्या करना तो तुम्हें है, मुझे तो कुछ करना नहीं है। महाराज आप कहो, मैं कह नहीं सकता, तुम अपनी भावना रखो, उसके अनुरूप जो भी करना है आपका विषय है। थोड़ा सा मोटिवेट अलग बस, तो उतने ही में वह, यहाँ पर तो 1 घंटा उपदेश देना पड़ रहा है, वहाँ पर 1 घंटा नहीं, 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर वह कार्य फूल जाता है। ये सारा का सारा जो विषय के प्रति जो राग का जो भाव था वह धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्मानुराग जब बढ़ता है तो विषयानुराग निश्चित रूप से घटेगा। वो विषयानुराग घटे बिना धर्मानुराग बढ़ ही नहीं सकता, पक्की बात है। इसलिए शिव कुमार को देख करके मुझे लगता है कि इतना वैभव मिलने के उपरांत भी उसको जीर्ण तृण के समान समझ करके उससे ऊपर उठने का पुरुषार्थ उन्होंने किया और अंत में जा करके जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली है। इसी प्रकार आपके जीवन में भी वह समय आ जाए, प्रभु से प्रार्थना तो मैं कर सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? आप प्रार्थना करो या न करो, मैं कर सकता हूँ ना। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि दूसरे के कल्याण की भावना की जा सकती है, किंतु उसके पीछे नहीं पड़ सकते, ये भी कहा उन्होंने। क्योंकि पीछे पड़ने से कार्य नहीं होता, भावना के माध्यम से ही कार्य होता है। इसलिए निरंतर हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं, क्योंकि धर्म ध्यान के माध्यम से दूसरे का कल्याण होता है और स्वयं का तो होता ही है। और वस्तुतः वर्तमान में शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, इसलिए धर्मानुराग के माध्यम से ही हमारी गाड़ी चल रही है। और आपके जीवन में भी वह धर्मानुराग, वह धर्म ध्यान प्राप्त, निरंतर वह धर्म ध्यान बना रहे, उसके माध्यम से ही कर्तव्य का पालन किया जा सकता है। गुरुदेव ने जो भी आपके लिए दायित्व दिया है उसको बिल्कुल पूरी तरह से, जैसा आपने कहा था ना, एक छात्रा ने कितने अंक लिए हैं? 200, 500 में से ओहो 720 में से 519। सोचो, विचार करो। इसी प्रकार आप लोगों को भी अंक लेना है? क्योंकि परीक्षा में बैठे क्या नहीं है? बैठा करो परीक्षा। महाराज फेल हो जाए तो फेल नहीं हो सकते, विश्वास तो रखो गुरुदेव के प्रति। अब देखो, इतना ही पर्याप्त है। इसी को बोलते हैं गुरु के प्रति जो समर्पण भाव यहाँ पर सामने दिखाई देता है। उनका स्मरण करते ही भीतर से भाव बाहर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं
समर्पण, इसको बोलते हैं गुरु के प्रति आस्था। इस प्रकार वर्तमान युग के जो प्रसंग हैं उनको भी निरंतर आप पढ़ने का पुरुषार्थ करो और अपने बच्चों के लिए भी, संतान के लिए भी धार्मिक संस्कार देने का पुरुषार्थ आपको ही करना है। मुझे और भी कुछ भी नहीं करना, यही करने के लिए कहा है आचार्य महाराज ने। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे आगम के अनुरूप विषय रखते चले जाओ। निश्चित रूप से एक खरबूजा है, उसको देख करके दूसरा खरबूजा का रंग बदल जाता है। और प्रतिदिन वही देख रहा हूँ, आज एक पुण्यार्जक, कल एक पुण्यार्जक था, प्रतिदिन पुण्यार्जक बढ़ते जा रहे हैं। एक खरबूजा पक गया तो दूसरा भी पकेगा, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द है, कोई डिस्टेंस थोड़ी है, सब समूह ही तो बैठा है। अपने आप ही भाव उज्जवल होते चले जाते हैं। इसके माध्यम से ही निश्चित रूप से अनंतकालीन जो मोह की परंपरा है वह निश्चित रूप से समाप्त होगी। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।